हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शर्मा इंग्लिश अड्डा में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश के कंटेंट्स को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं आप सबों के बीच हाजिर हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो खास करके वैसे बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक होंगे जो बच्चे 12वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं बोर्ड पर नज़र और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर में मैंने लिखा है कंटेंट्स। क्लास 12th के इंग्लिश का कंटेंट मैंने लिखा है। कंटेंट्स का मतलब होता है पाठ सूची। पाठ सूची इससे कम से कम 12th के बोर्ड में 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा जो 12वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हों वो इन्हें याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 7 से 8 ऑब्जेक्टिव नंबर उनकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कंटेंट्स है इसे 2 भाग में बांट करके किताब में, हमारे लिटरेचर के बुक में, टेक्स्ट बुक में पढ़ने को दिया गया है। पहला सेक्शन है प्रोज सेक्शन, जिसको कि हम लोग गद्य खंड कहते हैं। प्रोज सेक्शन यानी गद्य खंड। दूसरा सेक्शन होता है पोएट्री सेक्शन अर्थात पद्य खंड। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रोज सेक्शन यानी कि गद्य खंड। इसके अंतर्गत कहानी, लघु कथाएं, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण इत्यादि बहुत सारे निबंध, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती है। इधर बात करें तो कविता के रूप में जो चैप्टर हमको पढ़ने होते हैं वो पोएट्री के अंतर्गत यानी कि पद्य खंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोज सेक्शन में जो पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके ऑथर हैं महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑथर हैं महात्मा गांधी। सेकेंड चैप्टर है हमारा प्रोज सेक्शन में भारत इज माय होम। भारत इज माय होम के ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के ऑथर हैं मनोहर मैलगोनकर। जी हाँ, अ पिंच ऑफ स्नफ के ऑथर हैं मनोहर मैलगोनकर। चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, इसके ऑथर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो JR शॉर्ट में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है जूनियर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पांचवा चैप्टर है आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इस चैप्टर के ऑथर हैं बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल। नंबर 6 में आपको पढ़ने को मिलेगा द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के ऑथर हैं सीगा नोया। सीगा नोया। अगला चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न, इस चैप्टर के ऑथर हैं जर्मेन ग्रीर। जर्मेन ग्रीर। आठवां चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इस चैप्टर के ऑथर हैं डोरथी एल सेयर्स। डोरथी एल सेयर्स। नंबर 9 द अर्थ। द अर्थ, और इसके ऑथर हैं H.E. बेट्स। H.E. बेट्स। 10वां चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, और इसके ऑथर हैं पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। आखिरी चैप्टर है प्रोज सेक्शन का अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल, जिसके ऑथर हैं एंटन चेखाव। एंटन चेखाव। तो ये था प्रोज सेक्शन के चैप्टर के नाम और उसके ऑथर। निश्चित रूप से सभी 12th का बोर्ड देने वाले बच्चे इसे याद कर लेंगे ताकि 7 से 8 जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं वो उनकी पकड़ में आ जाए।
अब मैं बात करता हूँ पोएट्री सेक्शन यानी कि पद्य खंड की, जिसमें कि कविता के रूप में आपको कुछ चैप्टर दिए जाते हैं आपके लिटरेचर के बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में। उसके नाम और उसके पोएट का नाम भी आपको याद रखना जरूरी होगा। तो पहला जो पोएट्री सेक्शन का चैप्टर है यानी कि पहला पोएम जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस पोएम के पोएट हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन, कुछ लोग इसे जॉन डन भी पढ़ते हैं, लेकिन सही उच्चारण होना चाहिए जॉन डॉन। दूसरा जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जी हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन। तीसरा पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और इस पोएम के पोएट हैं W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन। नंबर 4 टू ऑटम। टू ऑटम के पोएट हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। नंबर 5 एन एपितफ। एन एपितफ जो पोएम है उसके पोएट हैं वॉल्टर डेला मेयर। वॉल्टर डेला मेयर। वॉल्टर डेला मेयर एन एपितफ के पोएट हैं। नंबर 6 में जो पोएम पढ़ना है उसका टाइटल है द सोल्जर। द सोल्जर के पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर के पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक। नंबर 7 में है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। और इस पोएम के पोएट हैं T.S. एलियट। T.S. एलियट। 8वां पोएम है फायर हिम। फायर हिम के पोएट हैं KKN दारूवाला। KKN दारूवाला। 9वां पोएम है स्नेक। स्नेक के पोएट हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस। और 10वां आखिरी जो पोएम पढ़ना है क्लास 12th में, उसका टाइटल है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इसकी जो पोएट्रेस हैं, दरअसल ये पोएटेस हैं, कवित्री हैं कमला दास, जो कि इंडियन है। कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो दोस्तों, आप सबके लिए उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अगर आप 12th का बोर्ड देने वाले स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से ये जो मैंने बोर्ड पर कंटेंट्स लिखाया है मेरे साथ साथ बोल करके आप याद कर लेंगे, इसे अपने नोटबुक में निश्चित रूप से लिख लेंगे, ताकि आप 8 से 10 ऑब्जेक्टिव के मार्क्स अपने बस में कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शर्मा इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करते रहें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। धन्यवाद।